तो हेलो नमस्कार मेरे साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइएगा और हम लोग आज जानने वाले हैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है और उस वैकेंसी का नाम क्या है यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, है ना। एक वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट हुई है जिसका नाम है बीपीसीएल, है ना। बीपीसीएल मतलब यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे टेक्नीशियन और ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब आई है आप लोगों के लिए, जिसमें 154 पोस्ट है, मतलब 154 आप लोगों की पोस्ट है यहाँ पर। तो हम लोग जरा जानते हैं इसके बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत शानदार आप लोग के लिए यहाँ पर जॉब है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर में इस जॉब का जो है क्या क्या चीजें हैं आपके लिए आईएमपी। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसे हम लोग बीपीसीएल बोल रहे हैं। पोस्ट नेम यहाँ पर टेक्नीशियन और ऑपरेटर की यहाँ पर पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज आप लोग की 154 है, 154 है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जॉब कैटेगरी की तो यहाँ पर पीएसयू आप लोग की जॉब है। यहाँ पर एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन होगा। जॉब लोकेशन आप लोग का अक्रॉस इंडिया होगा, है ना। सिलेक्शन अगर हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे, है ना, अगर हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का जो होगा यहाँ पर, अगर आप लोग तो रिटन टेस्ट आप लोगों का होना है सबसे पहले, फिर स्किल टेस्ट आपका होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। अगर आप लोग इस जो है आप लोगों के सामने वैकेंसी है इसकी, अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको चाहिए हो तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bharatpetroleum. आप लोगों का इन है ना। अगर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि कब इसका जो है एग्जाम या कोई क्या क्या चीजें आपकी होनी है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आप लोगों की स्टार्ट होने वाली ऑनलाइन, वो कब से स्टार्ट हो रही है तो 29 तारीख को हो रही है, मतलब 29 को यहाँ पर जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आज से है ना। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट डेट की बात करेंगे तो ये 13/8 है, मतलब कुल मिलाकर के 13 अगस्त तक आप लोग यहाँ पर जो है, मतलब आपके पास में कितने दिन है तो मात्र 15 दिन का टाइम है ना, 15 से 16 दिन का टाइम है। जल्दी से आप लोग यहाँ पर जो है इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉल लेटर सीबीटी आप लोग की जो होती है, तो सीबीटी अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, है ना, तो ये आप लोग का टेंटेटिव एक्चुअल में सितंबर में, है ना, मतलब इसकी जो है सितंबर में आपकी एग्जाम हो सकती है। मतलब आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है ना। मतलब अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के बाद में आपका अगस्त आने वाला है, अगस्त के बाद में सितंबर, तो सितंबर में कभी भी इसकी जो है एग्जाम आप लोग के सामने हो सकती है। सीबीटी रिजल्ट वगैरह आप लोग का जो है 10 डेज, आपका जब सीबीटी 1 हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड जो है यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा, उसके 10 दिन के बाद में आपके पास में क्या दिखाई देगा, आपको रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब बहुत जल्दी आप लोगों की प्रक्रिया हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बीपीसीएल जो टेक्नीशियन और ऑपरेटर की जो वैकेंसी आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, वो हम लोग यहाँ पर टेक्नीशियन की बात करेंगे जो केमिकल डिपार्टमेंट में रहेगा, उसकी 60 पोस्ट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे यूटिलिटी जो ऑपरेटर है यहाँ पर उसकी 54 वैकेंसी है। यूटिलिटी ऑपरेटर जो बायलर है उसके लिए 25 पोस्ट है। और आपका जो है क्वालिटी यहाँ पर कंट्रोल टेक्नीशियन है उसकी 15 यहाँ पर पोस्ट है। टोटल करके 154 यहाँ पर पोस्ट है आप लोगों के लिए नजर आती है, ठीक है। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या चाहिए, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए टेक्नीशियन के लिए, है ना। तो अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप लोग। आईटीआई अगर आप लोग के पास में है, बीएससी अगर आपके पास में है, और इक्विवेलेंट जो है आप लोग का इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट आप लोग का डिसिप्लिन है अगर आपको बता रखा है, तो इसमें आप लोग यहाँ पर टेक्नीशियन में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर की बात करेंगे तो इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा आपके पास में चाहिए, तो आईटीआई है, डिप्लोमा है, या फिर रिलेवेंट आप लोग का क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपके सामने यहाँ पर 18 साल होता ही है। इसके बाद में मैक्सिमम एज आप लोग की कितनी है, यहाँ पर 25 ईयर है। मतलब ज्यादा लोग यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग तो इसमें बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर 25 एज से ज्यादा है, मतलब कुल मिलाकर के ज्यादा है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, क्योंकि आप केवल और केवल 18 से लेकर के 25 साल तक आप लोग क्या कर पा रहे हो, जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पा रहे हो। लेकिन एज रिलैक्सेशन अगर आप लोगों का ओबीसी है ना, ओबीसी तो 3 साल का है आप लोगों का। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल है, और बाकी आप लोग के जितने भी हैंडीकैप्ड वगैरह जितने भी होते हैं उनके लिए 10 साल का यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार क्या मिल जाएगा, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसका सैलरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसका सैलरी ग्रेड या ग्रेड पे आप लोगों का कितना है, तो 26,500 से लेकर के आपका 34,000 तक यहाँ पर है। और स्टार्टिंग बेसिक पे की अगर हम लोग बात करेंगे 26,500 से स्टार्ट हो जाएगा, पर मंथ आप लोग को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को यहाँ पर अलाउंसेस मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आईडीए मिलने वाला है, एचआरए मिलने वाला है, मेडिकल बेनिफिट आपको मिलने वाला है, पीएफ आपको मिलने वाला है, लीव इन अदर। मतलब कुल मिलाकर के भाई ये जॉब आप लोगों की कम से कम 35,000 रुपए तक की ये जॉब है ना। तो बहुत शानदार आप लोगों के लिए जॉब है, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है ना, इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। तो प्लीज जो है आप लोग यहाँ
ये वाली पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम लोग अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो कितना रुपए लगने वाला है, तो यहाँ पर 590 रुपए आप लोग का लगने वाला है, मतलब 500 रुपए यहाँ पर और 90 रुपए जीएसटी। ये ओबीसी जनरल और इसके अलावा जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए है। बाकी अगर हम लोग एससी एसटी वालों के लिए बात करेंगे या पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई फीस नहीं है। वुमन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से अगर है तो बिल्कुल भी उनको जो है यहाँ पर कोई पैसा या चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप घर से लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप लोग पोर्टल पे जाते हो तो 50-100 रुपए आप लोग के लग सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा है नहीं, 1.5-2 महीने के अंदर आप लोग की यहाँ पर जो है हो जाएगी। और ये पोस्ट आप लोगों की काफी ज्यादा बैठने वाली, मतलब जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को इधर उधर जो है जाना है, इधर उधर आना जाना है। तो ये बढ़िया आप लोगों के लिए जॉब है मेरे हिसाब से, तो आप लोग इसका वो कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का सबसे पहले स्टेज 1 में आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद में सेकंड में आप लोग का स्किल आपका जो है टेस्ट होने वाला है। स्टेज नंबर 3 की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। स्टेज नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पर तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट आप लोग को पता ही है, सब में होना ही है, और देन आप लोग का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए जितने बच्चे अभी फिलहाल में देख रहे हैं, और सेशन को जो है आप लोग जो है शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का जो होना है वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन ऑल क्वालिफाइंग स्टेज एंड जो है फ्लुएंट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब उसका सिलेक्शन यहां पर होगा जो व्यक्ति इन चीजों पर आपका खरा उतरता है। सीबीटी 1 जिनने क्लियर हो, या फिर स्किल टेस्ट में जो क्लियर हो, या फिर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखेंगे, या फिर मेडिकल टेस्ट जिनका अच्छा होता है। ठीक है, तो वो लोग यहां पर जो है आते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या है, तो आप लोगों को यहां पर जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज आप लोगों के पास में फोटो होना चाहिए, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, आप लोगों को सबको पता है कि कौन सी रिक्वायर होती है ना। बहुत सारे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, इतने सारे फॉर्म फिलअप कर दिए होते हैं हम लोग हमारी जिंदगी में कि हम लोगों को सब कुछ वैसे पता ही रहता है। सिग्नेचर आप लोग का अपलोड करना है। एजुकेशन यहाँ पर सर्टिफिकेशन आप लोग के जितने भी है ना, 10th 12th जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है आप लोग के पास में आईटीआई है तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मार्कशीट आप लोग को डालना ही है ना। आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर आपका जो भी हो, है ना, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग को जरूर डालना है। रिजर्वेशन बेनिफिट अगर आप लोग को चाहिए हो तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर डालना पड़ेगा, है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, इफ एप्लीकेबल है, अगर आपको वहां पर नीड है तो आप लोग वहां पर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी डाल सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि हमें फायदा वहां पर मिल जाता है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नहीं है क्या? नहीं नहीं भाई, डिप्लोमा भी अगर आपके पास में है तो बिल्कुल आप लोग डाल सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी आपका हो वहां पर आपका डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, डिप्लोमा अगर आपके पास में है या आईटीआई है ना, और अगर आप टेक्नीशियन के लिए जाना चाहते हो तो आपको बीएससी भी चलेगा, है ना। मतलब बीएससी वाले जितने बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर जो है, जैसे टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है तो इसमें बीएससी वाले लोग भी आप लोगों के अप्लाई है ना, बीएससी वाले। लेकिन वो कौन होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है सर, बीएससी वाले तो टेक्निकल वाले हैं, तो टेक्निकल वाले लोग यहाँ पर आ सकते हो ना। डिप्लोमा वाला आ सकता है, आईटीआई वाला भी आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल, फर्जी नहीं होना चाहिए, बस ये चीजें, बस अगर फर्जी है तो फिर कोई मतलब नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मैंने बता ही दिया आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को अप्लाई करना है, तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ नहीं है ना। साइट को आप लोगों को खोलना पड़ेगा, ये सारे नोटिफिकेशन पर अगर आप लोग जाते हो, एलिजिबल क्राइटेरिया है ना, सारी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर दे रखा है। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग यार बढ़िया तरीके से बने रहिए। अगर आप लोग को चाहिए हो तो आप लोग अड्डा एप्लीकेशन पर जैसे जाओगे तो आप लोग यहाँ पर जॉब अलर्ट में जाओगे तो आपको ये वाली जो है आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को देखना हो तो आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पीडीएफ में अगर आपको जानना है तो डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा और आपको बाकायदा ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। प्लीज शेयर को जो है एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप लोग करोगे तो आपके पास में क्या है, नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप लोगों को जो नई नई जॉब आ रही है इनके बारे में आपको पता लग जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है आपको, है ना, तो हमारे पास में ये सब कुछ है। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है, तो बीपीसीएल कैरियर से, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगी। ठीक है, और ये आप लोग अगर देखना चाहो तो नोटिफिकेशन के रूप में सब कुछ चीजें आप लोग की दे रखी है यहाँ पर, तो बढ़िया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीजें आप लोगों के पास में है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगले नोटिफिकेशन के साथ में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। और अगर आप लोगों को मैं पहले बता दूं, है ना, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोर्सेज की अगर नीड होती है, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज है गुरु पूर्णिमा, आप लोगों को पता है, तो गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों को 81% तक आप लोगों को ऑफर मिल रहा है। अगर आप लोग अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो कुछ इस प्रकार का आपका जो है होम पेज आता है, उसमें ऑल कोर्सेज में अगर आप लोग आते हो तो हम लोग चूंकि एई की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, तो इसमें सारे के सारे महापेक के ऊपर आज ऑफर है 81% तक का,
है ना, 81% तक का ऑफर है अगर किसी भी रिस्पेक्ट अगर आप लोग फैकल्टी का कोड लगाते हो तो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाना चाहे तो एसएससी जेई हो गई, आरआरबी जेई हो गई, है ना, इंजीनियरिंग महापेक में अगर हम लोग जाते तो इंजीनियरिंग महापेक एक्चुअल में हमारे पास में वो साधन है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी कोर्स में अगर हम लोग इनरोल करते हैं तो आपको 3x वैलिडिटी मतलब 18 महीने तक आपको कोई टेंशन नहीं है। जो आप लोग के लिए वैकेंसीज आएगी उसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं और बाकायदा उसके लिए हो जाता है। तो आप लोग इंजीनियरिंग महापेक में अगर आप लोग जाते हो तो ये केवल आपको कितने का मिल रहा है, 12 महीने में आप लोग को यहाँ पर 2098 का मिल रहा है, 18 महीने में आपको 79% ऑफ के साथ में कितने का मिल रहा है, तो यहाँ पर 2299 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हो। अगर रिस्पेक्टिव फैकल्टी का कोड अगर आप लोग लगाते हो तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे ये कोर्स अभी 2098 का है ना, 2098 का है। अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हो आप लोग YT82, है ना, अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हो YT82 तो आपको अप्लाई कर देना और देखो जरा आपको कितने का मिल गया भाई, ये है ना, यहाँ पर लगभग 100 रुपए ऑफ हो गया है ना, 1999 रुपीज का है। तो ये महापेक मिल रहा है आपको, सोचो जरा 18 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको महापेक मिल रहा है ना, समझ रहे हो। तो ये आपका जो है आज का ऑफर है, आज गुरु पूर्णिमा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल एलिजिबल है भाई, है ना, एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो कि ये इतने का है। और अगर ये इतने भी पैसे अगर आपको कम करना है और भी 40-50 रुपए, तो आप लोग जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो कूपन आप लोगों के पास में ना कॉइन्स मिलते हैं, तो वो कॉइन को जरूर आप लोगों को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहो, है ना, इसके अलावा भी अगर आप लोग जाना चाहो तो इसके अलावा भी हमारे पास में जैसे आप आरआरबी जेईई अभी फिलहाल में आने वाली है ना, तो आरआरबी जेईई में भी अगर आप लोग जाना चाहो और अगर आप लोग कोर्सेज को परचेस करना चाहो तो अभी फिलहाल में आप लोगों का 27 से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब 1 या 2 दिन हुए हैं। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। विजय बेच आप लोगों का अभी फिलहाल में आया हुआ है हमारे पास में, तो विजय बेच में भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। कितने का है भाई, 1799 रुपीज का है ना, बहुत कम का चल रहा है। आरआरबी जेईई की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, बहुत सारी वैकेंसीज अभी फिलहाल में आई है, 4098 वैकेंसीज आई है। तो अगर इसमें भी अगर आप लोग देखो 79% ऑफ है, लेकिन अगर आपको 81% ऑफ चाहिए हो तो आप लोग इसमें भी कोड लगा सकते हो YT82। अगर आप लोग YT82 अगर आप लोग कोड लगाते हो तो आप लोगों को देखो जरा 1799 का कोर्स आपका अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो 1713 का आपको मिल जाएगा ना, मात्र 1713 रुपए में मिल रहा है। और अगर ये आपको किसी भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी का कोड लगाना पड़ेगा, जैसे मेरा YT82 है ना, बाकी फैकल्टी का भी अलग अलग है, तो उनका अगर आप लोग यहाँ पर कोड लगाओगे तो ये इतने का, और ये कोर्स आप लोगों को 1700 से भी कम में मिल जाएगा अगर आप लोग कॉइन्स का यूज करते हो तो। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, है ना। आज की वैकेंसी का सार यही है भाई, है ना, कि आपको 29 मतलब आज से आप लोगों का जो स्टार्ट है ना, आज से आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट है। और अगर आप लोग देख पा रहे हो आज से स्टार्ट के बाद में अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 13/8 तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सारी चीजें मैंने बता दी, ITI या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। टेक्नीशियन के लिए अगर आपके पास में BSc है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।